कि विश्व का भरण पोषण करें, तो भरत जी महाराज को भेज देते। और भरत जी महाराज में इतना सामर्थ्य है कि भरत जी महाराज इस जगत का भरण पोषण कर लेते हैं। तो फिर किसी ने बोला, नाना भैया भगवान जो हैं वो अमंगलों का नाश करने के लिए, असुरों की रक्षा के लिए आते हैं। तो कहे नाना भगवान जो हैं उनको आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मारुति नंदन हनुमान जी हैं उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो इस जगत की रक्षा कर सकते हैं और सबके अमंगल का नाश कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, ओ मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूर्ति नंदन, सकल मंगल मूर्ति नंदन, सकल मंगल मूर्ति नंदन, साधु संत के तुम रखवारे, 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 असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी में ही इतनी ताकत है कि वो साधु संतों की रक्षा कर सकते हैं, असुरों का नाश कर सकते हैं। और हनुमान जी एक बात समझ लो, सबकी रक्षा हनुमान जी नहीं करते, केवल साधु संत और सज्जनों की रक्षा हनुमान जी करते हैं। अगर आप चाहो कि दिन भर हनुमान जी को दिया बत्ती जलाते रहो और मन में कपट पाप भरे रहो, तो हनुमान जी गारंटी नहीं लेंगे आपकी रक्षा करने की। अगर आपका हृदय निर्मल है तभी हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो फिर बोले भगवान का जन्म क्यों होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए भगवान का जन्म होता है। और वशिष्ठ मुनि कहते हैं, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान का अवतार सत्य की रक्षा के लिए होता है, वेद की रक्षा के लिए होता है, वेद मार्ग जो है उसकी रक्षा के लिए होता है। और कहां तक कहें, राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए होता। आज कन्हैया का जन्म होगा ना, तो वह कन्हैया क्यों जन्म ले रहे हैं, जगत के मंगल के लिए भगवान जन्म लेते हैं। क्यों जगत का मंगल, कैसे जगत का मंगल। गाई गाई हरि गुण विमल, नर उतरहि भव पार। भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनके गुणानुवादों को गा गा करके, उनके गुणानुवादों को गा गा करके भक्त जो है वो भवसागर से पार हो जाता है। यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, ते न पड़हि भवभूमा। यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, ते न पड़हि भवभूमा। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट विशाला, दीन दया, सब
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय हरिपद पावई तेन पढ़हि भवभूपा। जो भगवान के चरित्र को गाता है सुनता है, भगवान इसीलिए लीला करते हैं। भगवान को लीला करने की आवश्यकता नहीं। सीता जी का हरण हो जाए ऐसा संभव नहीं है कि सीता जी को रावण उठा ले जाए और भगवान रोए हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये लीला किसके लिए हो रही है? ये लीला भक्तों के लिए हो रही है। जो भक्त हैं वो भगवान के गुण में आनंद प्राप्त करते हैं और जो ज्ञानी जन है वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो मूर्ख है, जो विमूढ़ है, जिन्हें राम जी के चरण में रति नहीं है, जिन्हें भगवान की कथा में प्रेम नहीं है, वो उसी माया में फंस करके उलझ जाता है। इसलिए भगवान का जन्म जगत के मंगल के लिए हो रहा है। निज भवन जवन हो सिंधुरी रघुपति मत भाय हो। जन चरित कलिमल हर जधामत दास तुलसी आय हो। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पादोज मधुकर दास तुलसी गावई। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, भगवान की कथा को जो कहता है, गाता है, सुनता है, समझता है और कुछ नहीं आया करके बैठ जा रहा है। परम पद नर पावही, वो भगवान के पदार बिंदु में लीन हो जाता है, भगवान के धाम में धाम को पा जाता है। रघुवीर पद पादोज मधुकर दास तुलसी गाय। रामचरित शशि किरण समाना, रामचरित किरण समाना। रामचरित शशि किरण समाना। रामचरित शशि किरण समाना। संत चकोर करहि देहि पाना। संत चकोर करे सम्माना। संत चकोर करहि देहि पाना। संत चकोर करे जगमाना। कोई भक्त वत्सल भगवान की। कहने का आशय बस इतना कि भगवान का जन्म केवल हमारे आपके मंगल के लिए होता और भगवान में जन्म लेने की भगवान को आवश्यकता नहीं। जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सत्य भगवान है। ध्यान से सुने सब लोग, जो हम लोग कर सकते हैं वो भी भगवान करते हैं। कर तुम, अभी बच्चे को 1-2 घंटे बाद लाना, एकदम लास्ट में ले जाओ उसको। और भगवान कर तुम है और अन्यथा कर तुम है। जो हम नहीं कर सकते वो भी भगवान कर सकते हैं। और भगवान अन्यथा कर तुम है, जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे परे बुद्धि से परे है, वो भी भगवान कर सकते हैं। बोले जहां से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता समाप्त होती है